अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है जी हमारे जो म्यूट यानी मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरों के जो है वो एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं अब अंडर ग्रेजुएट के फ्रॉम सेशन ऑफ 2025 टू 2026। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर गाइड करूंगा, कैसे आपने रजिस्टर करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, किस कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर, कैसे आपने जो है वो इसके अंदर फॉर्म फिल करना है और कैसे आपने फ़ीस पे करनी है और एवरीथिंग मैं आपको फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो बिना किसी देर के अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, आप बोल रहे हैं ये एडवर्टाइजमेंट, पहले एडवर्टाइजमेंट हम देख लेते हैं कि BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स एट जामशोरो। अच्छा, ये सारे जो हैं वो BE प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर बायोमेडिकल है, केमिकल है, कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, हमारे पास टेलीकॉम कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं जी, नीचे आ जाते हैं तो हमें आ जाती है एग्रीकल्चर, बी एग्रीकल्चर आ जाती है, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BB आ जाती है, BS इंग्लिश आ जाती है, हमारे पास BS कंप्यूटर साइंस आ जाती है, BS एनवायरमेंटल साइंस आती है, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा ठीक है, ये सब कुछ आ जाता है हमारे पास। उसके बाद अच्छा, ये जो है ये जामशोरो कैंपस के लिए दो प्रोग्राम्स हैं और ये है खैरपुर मीरस का जो कैंपस है इनका, उसके लिए जो है सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, BS, ये सारे प्रोग्राम्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा, अब ये बता रहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखें तो एप्लीकेंट्स मस्ट मीट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, वो लोग हैव पास्ड HEC पार्ट 1 और इक्विवेलेंट टू द एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के अंदर आपने HEC यानी इंटरमीडिएट का अपना पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हों, हैव पास्ड HSC2 और इक्विवेलेंट 2022 विद एटलीस्ट 60% ऑफ मार्क्स फॉर ऑल प्रोग्राम्स। अच्छा, आप जो है वो इंटरमीडिएट आप कंप्लीट कर चुके हो 2022 के अंदर, हैव पास्ड HSC2 और इक्विवेलेंट 2020 विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फॉर इंजीनियरिंग BE टेक प्रोग्राम्स। अच्छा, BE टेक प्रोग्राम्स जो हैं वो BE जो प्रोग्राम्स हैं उनके BE टेक प्रोग्राम्स के लिए बोल रहा है कि आपको जो है 50%, लेकिन खैर इसमें मैं आपको बता दूं कि आपकी 2022 के अंदर जो है वो इंटरमीडिएट कंप्लीट होनी चाहिए, वो उसमें एलिजिबल है, और वो लोग जिनकी 2024 के अंदर फर्स्ट ईयर हो चुकी है। प्री एडमिशन टेस्ट ये बता रहा है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन टू अपीयर इन द कंप्यूटर बेस्ड प्री एडमिशन टेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ जून 2025 एट म्यूट जामशोरो। The second optional test will be offered for candidates who wish to improve their score, missed or failed the first test. The best score from either test will be considered for merit. ठीक है, अब अच्छा होता कुछ यूँ है कि पहले हमने देखा कि जैसे नस्ट हो गई तो नस्ट जो है वो टेस्ट लेती है, मल्टीपल टेस्ट लेती है थ्रू आउट द ईयर। इन्होंने भी कहा है कि हम आपको सेकंड चांस देंगे अगर आपको इम्प्रूव करना है, और फ़ायदा ये होगा कि आपका दोनों टेस्ट में से जो अच्छा स्कोर होगा वही कंसिडर किया जाए। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ से आप स्कैन करके भी रजिस्टर कर सकते हैं, पर या वीडियो जो मेरी देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में जाएँ, लिंक उठाएँ और वहाँ से आप पोर्टल पे चले जाएंगे और आप रजिस्टर करना शुरू कर दें। अच्छा, रजिस्ट्रेशन ओपनिंग जो है 14 अप्रैल को ओपनिंग हो गई थी, काफ़ी सारे लोगों ने कर भी दिया होगा, काफ़ी सारे लोगों ने नहीं किया होगा, तो अभी कर लें मेरी वीडियो देखने के बाद। 10 मई तक इसकी ओपनिंग है। प्री एडमिशन टेस्ट आपके लास्ट वीक ऑफ जून 2025 से स्टार्ट होंगे। आपको लिंक मिल जाएगा मेरी डिस्क्रिप्शन की, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से जाएंगे, यहाँ पे आप आना है, यहाँ पे आके आपने रजिस्टर अकाउंट बनना है। आपने सबसे पहले अपना रजिस्टर कर लेना है अकाउंट। रजिस्टर करने के बाद अकाउंट आपने कर देना लॉगिन। जैसे आप लॉगिन करेंगे आप कुछ ऐसे इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे। जैसे आप ऐसे इंटरफेस पे पहुंचेंगे सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, सही है। घबराएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, घबराना नहीं है आपने आ जाना है स्टेप 1 चालान इन्फॉर्मेशन पे। चालान इन्फॉर्मेशन पे जैसे आप आएंगे, अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, ये बात मिस नहीं कीजिएगा इस बात को। ये बोल रहा है पे फीस बिफोर सेंडिंग स्लैश अपलोडिंग बैंक रिसिप्ट। आपने पहले फ़ीस पे करनी है। फ़ीस कैसे पे करनी है, यहाँ पे प्रिंट चालान का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, प्रिंट करेंगे अपना चालान, आपके पास आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल के अंदर, उसका फोटोस्टेट निकलवाएं और उसको जाके HBL की ब्रांच के अंदर, मैं दोबारा बताऊँ, HBL बैंक, हबीब बैंक लिमिटेड जो है, वहाँ पे जाके आपने ब्रांच पे जाके इसका 5,000 समथिंग का इसका चालान है वो आपने जाके पे कर देना है। ये बोला द डेडलाइन ऑफ बैंक रिसिप्ट सबमिशन इज 10/5/2025, 10 तारीख 5वां महीना 2025 तक इसकी लास्ट डेट है, आप फिल कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, प्रिंट चालान यहाँ से करवाना है, यहाँ से करवाने के बाद आपने प्रिंट करना है अपना चालान, प्रिंट करवाने के बाद आपने उसको सबमिट कर देना है HBL बैंक के अंदर। अब आपने सबमिट कर दिया, आपने फिर
घर आना है, घर आके आपने ऐड बैंक रिसिप्ट डिटेल्स पर क्लिक करना है। आपने ब्रांच लिखना है, कौन सी ब्रांच से आपने करवाया है, जिस भी ब्रांच पे आप जाएंगे एचपीएल की, उस ब्रांच का नेम होता है, उस ब्रांच का नेम लिखें, पेमेंट की डेट लिखें, और अपलोड चालान, जो आपको वापस चालान की रिसिप्ट मिलेगी वो आपने यहाँ पे चूज़ फाइल करनी है और सबमिट कर देनी है। जैसे आप बेसिक इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको मिलेगा जी फुल नेम, सेम एज HEC1 मार्कशीट। आपकी जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है उसके अंदर जो आपका नेम है वो आपने लिखना है। आपने अपना सर नेम लिखना है, यानी कास्ट जो है आपकी वो लिखनी है। आपने अपना CNIC देना है या बेफॉर्म आपका जो है वो देना है। फादर का नेम देना है, ठीक है। उसके बाद मदर का नेम देना है। नेक्स्ट कीन्स नेम, आई थिंक सो, हाँ, एमरजेंसी कॉन्टेक्ट पर्सन का नेम देना है, जो इमरजेंसी में आप फादर भी लिखते हैं, अपनी सिस्टर या अपने ब्रदर का दे सकते हैं यहाँ पे। गार्डियन नेम इफ़ अदर देन फादर, अगर आपके फादर के अलावा कोई गार्डियन है, पहली बात कि आपके फादर गार्डियन है तो उनका लिखें, अगर आपके फादर जो गार्डियन नहीं है, आपके कोई और गार्डियन है तो उनका लिखें। फादर और स्लैश गार्डियन से फादर का CNIC दें, यहाँ पे फादर का मोबाइल नंबर दें, मोबाइल नंबर अपना दें, डेट ऑफ बर्थ लिखें अपनी, और जो आपने इमरजेंसी कांटेक्ट दिया उसका नंबर लिखें यहाँ पे। आपने फॉर एग्जांपल अपने भाई का इमरजेंसी नेम लिखा है तो आप यहाँ पे अपने भाई का इमरजेंसी कांटेक्ट दे सकते हैं। डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट बताएं, जो भी आपका डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट है वो दें। ये देखें टेंडो LAR, म्यूट एम्प्लॉयज़, आज़ाद कश्मीर, जो भी है। आज़ाद कश्मीर है क्या है? हाँ, आज़ाद कश्मीर है, नौशर फेरोज़ है। रिलीजन बताएं अपना, एड्रेस बताएं अपना। डोमिसाइल PRC आपका रूरल है या अर्बन है, आपके डोमिसाइल पे लिखा होगा। जेंडर बताएं, हाफ़िज़ कुरान है या नहीं है। सेलेक्ट गेम इफ़ यू आर प्लेइंग इन एनी इवेंट, आपने कोई गेम खेली हो। आपको स्पोर्ट्स कोटा कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपने ज़रूर लिखना है। अगर आपको स्पोर्ट्स कोटा अवेल करना है, आपने यहाँ पे ज़रूर लिखना है कि सेलेक्ट गेम करनी है इफ़ यू आर प्लेइंग इन एनी इवेंट। सेलेक्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट, अचीवमेंट भी आपने बतानी है। सेलेक्ट गेम्स प्लेड एट विच लेवल, आपने कौन से लेवल पे गेम्स खेली हैं वो भी आपने बतानी। क्लब पे खेला है, बोर्ड पे खेला है, प्रोविंस पे खेला है, नेशनल लेवल पे खेला है, ठीक है। हैव यू एवर बीन अ करंट और फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, यस, एंटर योर रोल नंबर। आप पहले उस यूनिवर्सिटी पढ़ चुके हैं, नहीं, ज़्यादातर लोग नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद आपने एनी टाइप ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, यस, एंटर। अगर आपकी कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि, और यहाँ पे ब्लड ग्रुप अपना लिख दें। उसके बाद आ जाते हैं जी, ब्लड ग्रुप के बाद आ जाते हैं जी, हम आ जाते हैं एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे आने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि आपने यहाँ पे आना है, और यहाँ पे सबसे पहले आपने मैट्रिक, जहाँ से भी आपने मैट्रिक किया है वो मैट्रिक की बोर्ड लिखें, बीसा से किया है, जहाँ से भी किया है वो करें। उसके बाद मैट्रिक और इक्विवेलेंट कोर्स आप अपने कितने स्कोर ऑब्टेन किया था वो लिखें। मैट्रिकुलेशन का टोटल मार्क्स लिखें। SSC यानी मैट्रिकुलेशन की सीट नंबर आप जो थी वो लिखें। पासिंग ईयर लिखें अपना। उसके बाद इंटरमीडिएट के अंदर आके आपने यहाँ पे लिखना है आपने कौन सी बोर्ड से पास आउट किया है, वो बोर्ड लिखें, सक्खर है, कराची, इस्लामाबाद है, जो भी है। उसके बाद इक्विवेलेंट आप HEC1 के आप मार्क्स लिखें, फर्स्ट ईयर के मार्क्स लिखें, फर्स्ट ईयर का सीट नंबर लिखें, फर्स्ट ईयर का पासिंग ईयर लिखें। उसके बाद ये लिखा है फॉर ऑलरेडी पास्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ओनली। अगर आपने इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया फिर आप ये फिल करेंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में अभी हैं और फर्स्ट ईयर के आप एग्ज़ाम दे चुके हैं और इंटर के एग्ज़ाम्स का वेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ये फिल नहीं करेंगे, आप सिंपली सबमिट कर देंगे इसको। उसके बाद आता है जी अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो। प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पे देखिए इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि आपने सिंपली सी जो है वो एक साफ़ सुथरी और एक वाइट बैकग्राउंड या ब्लू बैकग्राउंड के अंदर अपनी फोकस करते हुए आपके क्या नाम है शक्ल के ऊपर वो आपने अपलोड करनी है। और उसका मैक्सिमम साइज़ 150 KB होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। JPG या JPEG या PNG के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आपने अपलोड डॉक्यूमेंट पे आना है। अपलोड डॉक्यूमेंट पे आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना कैंडिडेट का डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल बना होना चाहिए, आपका डोमिसाइल आपने अपने आप अपलोड करना है। उसके बाद आपने PRC अपलोड करना है, आपका PRC होगा वो आपने अपलोड करना है। उसके बाद आपने अपलोड करना है कैंडिडेट CNIC बे फॉर्म, आपने बे फॉर्म अपना अपलोड करना है। CNIC तो वो करते हैं, बे फॉर्म है तो वो करते हैं। SSC2 यानी ये आपसे पूरा है। मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट यहाँ पे आप अपलोड करें, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट करें, यहाँ पे एंटर की मार्कशीट अगर पॉसिबल है, नहीं है ये बोल रहा है SSC2 मार्कशीट, ग्रुप चेंज एडमिट स्लिप, SSC अपलोड। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो यहाँ पे अपलोड करेंगे, अदरवाइज़ आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर की अपलोड करनी है। एफिडेविट फॉर ग्रुप चेंज नहीं, ये छोड़ दें, ये आपके काम की नहीं है। अगर ये उन लोगों के लिए है जिनको अपलोड एफिडेविट फॉर ग्रुप चेंज, जिनका ग्रुप चेंज होता है। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हैं FAQ, अगर आप चाहें तो उनको कर लें, बाकी एज सच कोई नीड नहीं है। उसके बाद जाते हैं जी सेल्फ फाइनेंस स्कीम्स इन्फॉर्मेशन। अच्छा, सेल्फ फाइनेंस के अंदर होता है
कैंडिडेट ड्राफ्ट। अच्छा, सेल्फ फाइनेंस के अंदर ये है कि आपने अगर फाइनेंस पे करना है तो आप यहाँ पे टिक करके इसको सबमिट कर दें एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर सेल्फ फाइनेंस। अगर आप नहीं करना चाहते तो छोड़ दें, कोई मसले की बात नहीं है। उसके बाद अप्लाई फॉर म्यूट एम्प्लॉय कोटा। अच्छा, म्यूट एम्प्लॉय कोटा का मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आपने चेक हेयर टू अप्लाई फॉर। अच्छा, यहाँ पे आपने सबसे पहले आके एम्प्लॉय का नेम देना है, अपने इंटर करना है एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन, फिर इंटर करना है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और एप्लीकेंट रिलेशनशिप विद जो एम्प्लॉय है उनका रिलेशनशिप एप्लीकेंट यानी आपके साथ क्या है, वो आपके फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, जो है वो करने हैं और यहाँ पे सबमिट कर देना है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा आ रहा है डाउनलोड म्यूट एम्प्लॉय एफिडेविट। ये बड़ी मेन चीज़ है। यहाँ पे आपने ना इसको ही देखें, बता रहा है स्पेसिमेन ऑफ एफिडेविट फॉर मेहरान यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़, डू नॉट फिल हेयर, फिल ऑन स्टैम्प पेपर ऑफ ₹50। आपने 50 रुपये का स्टैम्प पेपर लेना है और उस पर फिल करना है आपने, ठीक है। सो जो भी म्यूट के अंदर एम्प्लॉय होंगे दे नो अबाउट दिस थिंग, सो वो इस चीज़ को उन लोगों को ज़्यादा पता होगा एंड दे कैन बाय स्टैम्प पेपर और स्टैम्प पेपर लेने के बाद उस एफिडेविट को उस पर भर के और उसको जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको इसमें रिक्वायर्ड होगी। फॉर गिविंग टेस्ट यू जस्ट रिक्वायर्ड ओनली टू फिल हेयर। आपने यहाँ पे हेयर करने को हेयर बाय इन्फॉर्म कर देना है कि मेरे कोई एम्प्लॉय है जो मैं एम्प्लॉय कोटा अवेल करना चाहता हूँ। एफिडेविट फिर आपने भर के रख देना है। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाएंगे वहाँ पे आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे देन यू विल बी रिक्वायरिंग दिस थिंग। उसके बाद आ जाना है आपने दोबारा डैशबोर्ड में। तो यहाँ पे जैसे आएंगे आपके पास चालान इन्फॉर्मेशन भी अपडेट आ जाएगी। यहाँ पे जहाँ पे रेड आ रहा है वहाँ सब पे ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होने के बाद हो जाएगा आप यहाँ से क्लिक करके अपने अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स भी देखते हैं, क्लिक और यहाँ पे आप जो है अपनी सारी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन हो जाएगी और उसके बाद आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी और आपके पास फर्दर जो है वो आपको ये नोटिफाई करेंगे आपके ईमेल के थ्रू या नंबर के थ्रू, जैसे इनको जो चीज़ें जैसे आपको जो है इनकी स्लिप आएगी या जो भी चीज़ें आएंगी, ठीक है। फर्दर आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपको इस चीज़ के बारे में कि इसका फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या चीज़ें कैसे हैं, तो बिना किसी हेजिटेशन के आप आएँ कमेंट सेक्शन में लिखें एंड आई विल श्योरली मैं अपना पॉसिबल दूंगा कि मैं उस चीज़ को या उस क्यूरी को आपको सॉल्व कर सकूं। तो आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। तो यहाँ पे जैसे आएंगे आपके पास चालान इन्फॉर्मेशन भी अपडेट आ जाएगी। यहाँ पे